आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन कर्मयोगी पे बातें करने जा रहे हैं। 2 सितंबर 2020 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी अफसरों के लिए मिशन कर्मयोगी की मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं आखिर इस मिशन में है क्या। भारत में हर साल बहुत लोग सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कई पेपर देते हैं और अपने इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, जिसमें उचित छात्रों का चयन होता है, और फिर मेंस होता है। उसमें चयन होने के बाद इंटरव्यू होता है। सबसे उत्तम छात्रों का चयन करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें उनके क्षेत्र से रिलेटेड या फिर उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई चीज़ों पर जानकारी दी जाती है। पर इस ट्रेनिंग व इन नौकरियों में कई कमियां हैं, यानी कि कई लूप होल्स हैं। जैसे कि पहला, विविध और खंडित प्रशासन, यानी कि डाइवर्स एंड फ्रैगमेंटेड ट्रेनिंग। इसका मतलब यह है, जैसे कि अगर कोई सरकार रहा है और मान लीजिए कि वह इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का है, तो उसे प्रॉपर इकोनॉमिक माने अर्थव्यवस्था की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। इस कारण वह अक्सर लोगों की आकांक्षाओं या इच्छा पर खड़ा नहीं उतर पाता। दूसरा, विभागीय स्तर पर साइलों का विकास। इसका अर्थ है कि हम एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो उसमें कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वह सिस्टम सिकुड़ जाता है। मतलब कि ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, मतलब मंजिल एक ही होती है, पर ना तो वो आपस में कोई जानकारी का आदान प्रदान करते हैं और ना ही कोई आपस में बातचीत करता है। इसी वजह से समाज में समय और रिसोर्सेज दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं। तीसरा, प्रशिक्षण प्राथमिकताओं और योग्यताओं में विसंगतियाँ, यानी ट्रेनिंग प्रायोरिटीज और सैम्पलिंग इन इनकंसिस्टेंसीज। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग के टाइम एकदम निश्चित कर दिए जाएं। कई बार उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि एक बार ट्रेनिंग शुरू हो गई फिर कभी रुक जाती है और ख़त्म हो जाती है और किसी को कोई अता पता नहीं होता। इस कारण अनुशासन व जानकारी देने में कमी रह जाती है। चौथा, ज्ञान के आदान प्रदान या कह लो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के लिए प्लेटफॉर्म की कमी है। सभी लोग आपस में यदि ज्ञान ना बांटे, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म ही नहीं है। पांचवा, आजीवन और निरंतर सीखने के माहौल की कमी, प्रॉपर लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने बताया था कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, बहुत इनकन्सिस्टेंसीज हैं, यानी कि विसंगतियाँ हैं, जिसके कारण एक निश्चित सीखने का मन नहीं होता। छठा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि प्रयासों का दोहराव। इसका मतलब यह है कि कुछ विभाग यानी कि डिपार्टमेंट्स एक ही काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि एक ही प्रयास एक से अधिक बार किया जा रहा है। इंटीग्रेट, इनके साथ हमें भी अपने अफसरों में प्रशासनिक क्षमता तो मिलती ही है, परंतु क्षेत्रीय जानकारी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। इन्हीं सब कमियों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने ये मिशन लॉन्च किया है। इसके अनुसार पहला, प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ विभाग जानकारी पर भी ध्यान दिया जाएगा और सिविल क्षमताओं का निर्माण किया जाएगा। भर्ती प्रक्रियाओं और औपचारिक रूप दिया जाएगा और सिविल सर्वेंट की क्षमता को सार्वजनिक का पता लगाया जा सके, जो आसानी से गतिविधियों में शामिल हो सके और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके। तीसरा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था
बदलती जा रही है, उसका प्रबंध करने के लिए सरकार को शासन क्षमता भी बढ़ानी होगी, जिसके साथ जटिल से जटिल शासन आता है। इसका सिविल वर्कर्स इस मिशन से उचित क्षमता प्राप्त कर मदद कर सकेंगे। फोर्थ, रूल बेस्ड बुक टू रोल बेस्ड बुक। सरकार में अब अफसरों का चयन HR मैनेजमेंट द्वारा नहीं बल्कि रूल्स नहीं बल्कि रोल बेस्ड होगा, ताकि लोगों को सही काम दिया जाए जिसमें पूरी तरह वह सक्षम हो और वो अपना बेस्ट दे सके। यूनिफॉर्म ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स यानी समान प्रशिक्षण मानवता होगा। इसका अर्थ है कि देश भर में ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स की सामान्यता यानी हार्मनी स्थापित करेगी, ताकि भारत की आशंकाओं और विकास को लेकर पूरे भारत में एक ही सोच हो। यह मिशन ऑफ साइट सीखने के लिए ऑन साइट लर्निंग पे फोकस करेगा, जिसका अर्थ है दोनों को वो लोग इंटीग्रेट करेंगे। सीधा अर्थ है कि प्रशिक्षण व विकास यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लिंक दिया जाएगा, जिससे एक नए भारत की उम्मीद हम कर सकते हैं। परंतु क्या इतना ही पर्याप्त है? इज इट रियली सफिशिएंट? नहीं, हमें नहीं लगता। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं हमारे सिस्टम में जिन्हें मेरी नज़र में बदलना आवश्यक है। जैसे कि एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए हमें एक बार व्यवसायी होना ज़रूरी है, तभी हम प्रीलिम्स का पेपर दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु अगर हम देखें तो चाहे किसी और विभाग में ग्रेजुएट हो वो यह ज़रूरी नहीं है और फिर हमें उसी विभाग में काम मिले। अलग अलग विभागों उनकी क्षमता उत्तम नहीं होती, उनमें भी जिसमें हमारी क्षमता उत्तम नहीं होती हमें उसमें भी डाला जा सकता है। यह नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई इंजीनियर है, उसे उसी से रिलेटेड विभाग में डालना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी समस्या है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी राजनीतिक हस्तक्षेप। सिविल नौकरियों को सरकार के नीचे काम करना होता है। वे सेवाओं को अपना नज़रिया बता सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं, परंतु आखिरी निरुपाय नेता का होता है और उसी के पास ज़्यादा ताकत होती है, जिसके माध्यम से वह अगर करप्ट भी हो तो वह ईमानदार अफसरों की बदली करा सकता है ताकि सच सामने न आए। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको काबू में लाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में उचित परिवर्तन लाने होंगे। एक और जो समस्या हम देखते हैं वो यह है कि रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ कई विभागों में कम है और कई विभागों में वैकेंसी देखने को मिलती है। इसे हम ठीक कर सकते हैं अगर हम हर विभाग की आवश्यकता को ध्यान से देखें और एक विशिष्ट कार्य के लिए उचित पर्सन का चुनाव करें। अभी कम से कम 60 अलग अलग विभाग हैं राज्य और केंद्रीय स्तर पर। हमें इन्हें घटाना होगा ताकि कोई भी प्रयास दोहराया ना जा सके और उत्तम तरीके से एक एक कार्य पर जोर देकर काम किया जाए। आउटसोर्स सर्विस डिलीवरी, हमें प्रयास करने चाहिए जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए, जिसके लिए हम आउटसोर्स सर्विसेज पर काम कर सकते हैं। इसका मतलब है एक थर्ड पार्टी को हायर किया जा सकता है जो कि ये सेवाएं प्रदान करेगा और हमें यह भी सोचना होगा कि वो क्या सेवाएं हैं जो हम आउटसोर्स से करवा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में एथिक्स भी इंक्लूड करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू किया जा सकता है। एक और ज़रूरी चीज़ यह है कि जो सर्वेंट्स खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इमीडिएट रिटायरमेंट दे देना चाहिए। क्या है इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर? आइए जानते हैं मिशन कर्मयोगी का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। पीएम्स HR काउंसिल PMHRC ये एक एपेक्स बॉडी है
जो रणनीतिक दिशा दिखाती है कैपेसिटी बिल्डिंग रिफॉर्म्स को। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ये है ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स फैकल्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट ये देखता है कि हमारे प्लान्स में क्या बढ़ोतरी हुई है और ये कैसे एग्जीक्यूट किए गए हैं। SVP टू ओन एंड ऑपरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IGOT कर्मयोगी एंड फैसिलिटेट वर्ल्ड क्लास लर्निंग। इसका मतलब है SVP है जो IGOT को ओन करता है और उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है। प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल। आइए अब जानते हैं कि ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। IGOT यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिससे अप्रैल में लॉन्च किया गया था डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 के अगेंस्ट ट्रेन करने के लिए। इसमें ऑलमोस्ट 12,73,276 रजिस्टर हुए थे और 17,66,793 कोर्स कंप्लीट हुए थे और 14,06,566 सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे। इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए यह कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी और सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उनके डोमेन एरिया के बेसिस पर ट्रेनिंग देगा। ये प्रोग्राम IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाएगा और इसका कंटेंट इंडियन नेशनल इथोस में प्रेजेंट किया जाएगा। बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस के आधार पर बनाया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग CNPC-SP के लिए एक लॉन्च पैड होगा जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन यानी संस्थागत और प्रोसेस लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग अपरेटस यानी क्षमता निर्माण तंत्र को परफॉर्म करेगा। इसमें मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा यानी पैसा लगाएंगे। सभी ऑफिसर्स का एक अलग डेटाबेस होगा और वह यह कोर्सेज ले रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, किस क्षेत्र में वो उत्तम प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होगी और इस बेसिस पर उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा। पर ये रिफॉर्म इतना आसान नहीं होगा। ये कई चैलेंजेस लेकर आया है अपने साथ, जैसे कि पहला ब्यूरोक्रेसी यानी कि सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर चेंज ऑफ रेजिस्ट करने की टेंडेंसी है क्योंकि वो उनकी स्टेटस को क्वेश्चन करती है। दूसरा, इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज ऑफिसेज के लिए सबैटिकल लीव्स यानी कि वो लीव्स जिसके पर्सन को दी जाती है पे जब वो घूम रहा हो। हालांकि यह बहुत अच्छा कदम है, पर ब्यूरोक्रेसी के आलस के अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑनेस्ट और अच्छे ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करा दिया जाता है करप्ट मिनिस्टर्स के द्वारा। एग्जाम्पल, अशोक खेमका हरियाणा के एक IAS ऑफिसर जिनका 52 टाइम्स ट्रांसफ़र हो चुका है अपने पूरे करियर में। यह रिफॉर्म आसान नहीं होने वाला, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप और ब्यूरोक्रेसी को एक्सेप्ट करना होगा ये स्टेप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री and for the betterment of everyone living in this country. आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं।